आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब दे लेते हैं, आप 12 मुख्यालय को याद कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि जिनेवा शहर किस देश में है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए, जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में, और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ जो है मुख्यालय हैं। और बार बार हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर मुख्यालय से एक क्वेश्चन आएगा। हम कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए, जैसे कि बहुविकल्पी मैच द कॉलम दे दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आया हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज होकर गलत करके चले जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारे संगठन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कह दीजिए कैसे। आपने ये याद कर लिया ना कि स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। अब आपसे जो 8-10 मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये मुख्यालय इस देश में है और उस देश का एक ही शहर महत्वपूर्ण है, वो है जिनेवा। आपको पहले से याद हो चुका है। अब देखिए, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड को आपने याद करना है मिठाई से, स्वीट। स्विट्ज़रलैंड में स्वीट वर्ड छुपा हुआ है ना, स्वीट शब्द, तो मिठाई। अब मैं स्विट्ज़रलैंड की जगह पे मिठाई बोलूँगा, स्वीट्स बोलूँगा, तो आपको याद होना चाहिए। अब क्लास को शुरू करते हैं। आप 11 मुख्यालय को याद कर चुके हैं। देखिए कैसे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हमने क्या क्या याद करना है, स्विट्ज़रलैंड। अब देखिए, बौद्धिक, जिसके पास बुद्धि होती है ना, वो बहुत मीठा बोलता है, स्वीट बोलता है। एक क्वेश्चन हो गया। जिसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो मीठा बात करेगा, उसके जो है जबान से शहद टपकेगा। अब आपका ये काम है, आप आस पास अपने देखिए कि कौन बहुत मीठा बोलता है। आप पाएंगे कि मीठा वही बोलता है जिसकी बुद्धि होती है, नहीं तो जिसकी बुद्धि नहीं होती वो लड़ने पे आमादा रहता है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए हो गया। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार, जो व्यापारी होता है वो भी बहुत मीठा बोलता है। दो क्वेश्चन हो गया। जो व्यापारी होता है वो बहुत मीठा बोलता है। तीसरा, गैट, मिठाई अगर हमको मिल जाए तो मैं गट गट करके 20-25 खा जाऊं। कौन सी मिठाई, ये मिठाई गट गट करके मैं बहुत सारी मिठाई खा जाऊं। मिठाई मतलब स्विट्ज़रलैंड, ठीक। मुझे मिठाई मिल जाए तो मैं गट गट करके खा जाऊं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो श्रम, लेबर, जो लेबर होते हैं उनसे बहुत मिठाई से बात कीजिए। मीठा मतलब मीठा बात कीजिए, या तो उन्हें पानी पीने के लिए गुड़ मत दीजिए, गुड़ की जगह पे स्वीट्स दीजिए, मिठाई दीजिए, क्योंकि गुड़ ही तो उनको मिलता है, या गुड़ या पार्ले जी। पार्ले जी से बढ़कर गुड़ आपको ये नहीं करना है, आपको मिठाई देना है। जब उनकी आत्मा खुश होगी तो आपको 1 घंटे ज़्यादा काम करके दिखा देंगे। ये 4 मुख्यालय। अब बताइए, क्या आपको रिवीजन करना पड़ेगा? मैं रिवीजन कराता हूँ तुरंत। देखिए, एक शब्द से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मुख्यालय तक। कैसे? जिसके पास बुद्धि होती है वो मीठा बात करता है। व्यापारी वर्ग हमेशा आपसे मीठा बात करेगा, और इतना मीठा बात करेगा, उसके व्यापारी में टकून, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो व्यापारी पहुंचा है उसका कारण है कि वो मीठा बात करता है। मिठाई को मैं गट गट खा जाऊंगा। जो व्यापारी हैं उनको पानी पीने के लिए मिठाई दीजिए। अब मैं आता हूँ थंबनेल पर। अब बताइए, क्या मैं थंबनेल के साथ न्याय किया है कि नहीं? कि ऑर्गेनाइजेशन में ही हेडक्वार्टर का नाम छुपा है, और यूट्यूब पर पहली बार। अब इसको मेन चीज़ फोकस कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मुझे भीड़ बनना होता तो मैं ना पढ़ाता, क्योंकि आपको मैं ट्रिक कोई बताता तो मेक श्योर वो ट्रिक आप भूल जाते। एग्ज़ाम हॉल में कोई ट्रिक नहीं याद रहता। एग्ज़ाम हॉल में याद रहता है कॉमन सेंस। आपने किस तरीके से याद किया, अपने निजी जीवन से उसको लिंक किया है क्या? आपने लिंक कर लिया। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन भूल पाएंगे? कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। इसी तरीके से 50 से 60 संगठन में आज आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा। फिर आपको जब लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो एक बार फिर से देख लीजिए। बताइए, क्या आप भूल पाएंगे? नहीं। केवल संगठन ही नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे
तो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ऐसे पच्चीसों टॉपिक्स है, पच्चीसों टॉपिक्स है जहाँ से हर बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन उठाता है। तो हमने पच्चीसों टॉपिक्स को अपडेट करते हुए सारे को इसी तरीके से याद करवा दिया है। तो आप जाकर देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको क्लास में, बिल्कुल बोर होंगे ही नहीं आप। मौसम देखिए, जब खूब बारिश होती है, मौसम रंगीन रहता है, खुशमिजाज रहता है, तो जो है मीठा खाने का मन करता है, स्वीट्स की। मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पकौड़ी, पकौड़ी के साथ गुलाब जामुन, तब मौसम का आनंद लेते हुए आप बैठ के जो है छज्जे के नीचे खा रहे हैं। तो मौसम की बात आए और मिठाई की बात आ जाए, मज़ा आ गया कि नहीं। स्वास्थ्य देखिए, आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको मीठा बोलना पड़ेगा। देखिए, स्वीट, मीठा बोलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कड़वाहट बोलेंगे तो सामने वाले को भी दुखी करेंगे और आप भी दुखी होंगे। रेड क्रॉस, रेड मतलब लाल पेड़ा, मिठाई। मैं क्या कहा था कि इन्हीं मिठाई से मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको लिंक करा दूंगा। तो देख रहे हैं ना लाल पेड़ा कहाँ है, ये है लाल पेड़ा। रेड क्रॉस मतलब लाल पेड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, देखिए दूरसंचार मतलब टेलीफोन। जब फ़ोन से आप बात करते हैं तो आपको बहुत स्वीट बात करना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि फ़ोन से बात करते हुए स्वीट बोलिए, मीठा बोलिए। अगर आपके घर में कोई तकलीफ़ भी हो, अगर परदेसी कॉल कर रहा है तो आपको सारे दुखड़ा नहीं रोना है, बल्कि आपको मीठी बात बताना है ताकि वहाँ पर वो चैन से तो रहें। आसानी से लिंक हो गया नहीं कि अगर फ़ोन से बात कर रहे हो तो मीठा बात करो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। देखिए चर्च की बात आ रही है। चर्च, जो चर्च के फादर साहब होते हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं लगता है कि मैं आज ईसाई आज ही बन जाऊं क्या। आसानी से लिंक हो गया। मैं एक बार चर्च में गया था, इतना मीठी आवाज़, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो चर्च में जो है फादर होते हैं बहुत मीठा बोलते हैं। इसी कारण तो जो मिशनरी आते थे, चर्च इतनी इतनी तेज़ी से जो है विस्तार किया। सब अनुभव से तो लिंक हो रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, देखिए शरणार्थी रिफ्यूजी की बात आ रही है। जो रिफ्यूजी होते हैं, जो अपने देश, अपने वतन छोड़कर किसी और की सरजमी पर कदम रखते हैं, तो बहुत मीठा बोलते हैं। शरणार्थी रिफ्यूजी जो है बहुत मीठा बोलते हैं। अगर वो मीठा नहीं बोलेंगे तो क्या कोई स्वीकार करेगा उन्हें। अगर उनको एक तमाचा मार भी देंगे तब भी वो रिट्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि मीठा बोलेंगे। गांधी जी के सिद्धांत के दूसरा गाल आगे कर देंगे ताकि आप उनको अपने यहाँ रहने दें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, आंसर है स्विट्जरलैंड। देखिए इसमें यार अंकटाड, अंकल, हमारे अंकल जी जो हैं बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। गांव के प्रधानी को चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में सबसे सक्रिय सदस्य रहते हैं वो, क्योंकि वो बहुत मीठा बोलते हैं। कौन बोलता है, हमारे अंकल। आपको भी अपने अंकल को लिंक करना है कि आपके अंकल जो है बहुत मीठा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कमेटी, आंसर है स्विट्जरलैंड, लुसाने। अब कहेंगे भैया स्विट्जरलैंड में दूसरा शहर आ गया, आपने तो ऊपर एक शहर लुसाने को याद करा दिया, अगर जेनेवा को याद करा दिया, अगर लुसाने आया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। अभी तक तो आपने स्वीट मिठाई से याद किया, एक शहर आता है, आइए उस शहर से ही लिंक कर ले जाए। अगर आपका ओलंपिक में सिलेक्शन होता है तो आप जो है बहुत शान से चलेंगे, शान दिखाएंगे। शान, भौकाल। शान एक मासूम शब्द होता है, भौकाल एक दादागिरी वाला शब्द। तो आपका ओलंपिक में अगर आप सिलेक्शन हो गया तो शान से आपके घर वाले, आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके देश के लोग बहुत शान से चलेंगे। मेरे देश का, मेरे गांव का, मेरे घर का एक बच्चा ओलंपिक में चयनित हो गया है। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड के काम तमाम हो गया, काम तमाम। अब आपको क्या फिर से रिवीजन करना पड़ेगा? नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा देश आते हैं ऑस्ट्रिया के ऊपर। ऑस्ट्रिया में आपको एक ही शहर का नाम याद करना है, वो है वियना। वियना में ही सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो आपको या तो वियना याद रहे या तो उस देश का नाम ही याद होना चाहिए, क्योंकि उस देश का नाम याद रहेगा। उसमें एक शहर याद कर लीजिए कि ऑस्ट्रिया, वियना, और हम आपको याद कराएंगे उस देश से कि कौन सा संगठन किस देश में है। देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक, ऑस्ट्रिया। देखिए ओपेक में आ रहा है पैक, एक पैक बनाओ। मैं ट्री, ऑस्ट्रिया में आ रहा है ट्री, मैं ट्री के नीचे जाकर एक पैक पीऊँगा।
आसानी से लिंक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ऑस्ट्रिया। देखिए जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी बनाते हैं ना, वो अब अपने जहाँ एजेंसी बनती है उस एजेंसी के बगल बगल बाउंड्री जो है ट्री से किया जाता है, जो है पेड़ से, ताकि जो है पर्यावरण का जो हम क्षरण कर रहे हैं कुछ तो उसकी क्षतिपूर्ति कर दें। तो परमाणु जो एजेंसी रहती है उसके बगल बगल ट्री लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास संगठन। अगर औद्योग इंडस्ट्री का जब विकास होता है, ध्यान रहे कि जो है ट्री की कीमत पर ना हो, ट्री की कीमत पर ना हो। औद्योगिक विकास करो लेकिन सतत तरीके से करो, सस्टेनेबल तरीके से करो, ना कि ट्री पेड़ की कीमत पर आप औद्योगिक विकास कीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण हैदराबाद का जंगल। आईटी फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, ट्री को काटा जा रहा है। तो वहाँ पर स्टूडेंट साथ साथ पूरा देश जो है आगे आकर खड़ा हो गया जंगल के आगे। जंगल को काटने से पहले इस लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारे ऊपर से जाना पड़ेगा। तो औद्योगिक विकास करो लेकिन ट्री के कीमत पर मत करो। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन सीटीबीटी। क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा। सीटीबीटी आंसर है ऑस्ट्रिया। देखिए सिटी, हमारे सिटी में, सिटी मतलब सिटी शहर, हमारे शहर में बहुत ट्री है। अब आप बताइए आपके शहर में ट्री है कि कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल, ये तो जगजाहिर है, आपको पहले ही याद होगा। ब्रिटेन राष्ट्रमंडल गेम जो कराता है वो ब्रिटेन कराता है। ब्रिटेन ने जितने देशों पर उपनिवेश स्थापित किया था, आज जब उनको आज़ाद कर दिया गया, फिर कहा गया कि आप लोग मैच खेल लिए, जितने उपनिवेश थे वो सारे आकर हमारे यहाँ मैच या स्पोर्ट खेलिए। तो अंग्रेज ही तो किए थे ना। समुद्री व्यापार संगठन, समुद्र से व्यापार कौन किया था बताइए? अंग्रेज। ब्रिटेन, लंदन। लंदन में एक ही शहर फेमस है, ब्रिटेन में एक ही शहर फेमस है, वो है लंदन। तो समुद्र से व्यापार किसने किया था? ब्रिटेन वालों ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन। देखिए एमनेस्टी में आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब घोंसला। और ब्रिटेन, ब्रिटेन वालों का ही ये काम है कि पहले घोंसला बनाकर आपके घोंसले में अपना अंडा रखेंगे, फिर आपके अंडे को फेंक कर वो पूरा जो है कब्जा कर लेंगे, पूरा देश कब्जा कर लेंगे। अंग्रेज ने यही तो किया था, एक छोटी सी फैक्ट्री लेकर आए थे, पूरे देश पर कब्जा करके हमारे लोगों को यहाँ से भगा दिए थे। तो नेक्स्ट मतलब घोंसला, ये सारा कलाकांडी ब्रिटेन वाले करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान, जकार्ता, इंडोनेशिया। देखिए इसमें यार एशियन, एशियन का एक कंपनी शूज़ बनाता है जो जिसका धोनी ऐड करते हैं, उनका बहुत मजबूत रहता है। क्योंकि मेरा एक शूज़ है वो काफ़ी दिनों अभी तक चल रहा है, 3-4 साल हो गया। तो जो आसियन का शूज़ पहनिए उस पर कुर्ता पहनिए, अच्छा लगता है। तो आसियन का शूज़ और कुर्ता आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, केमिकल वेपन्स, द हेग, नीदरलैंड। देखिए इसमें है नीडर, नीदरलैंड मतलब नीडर। केमिकल वेपन्स से आपको नहीं डरना है। अगर कोई कहे तो आप बोलिए आप मूर्ख हो, हमको डरना है, केमिकल वेपन से डरना है। क्योंकि केमिकल वेपन का कोई बाउंड्री नहीं होता। कोरोना क्या था? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चाइना का वेपन्स था, केमिकल वेपन्स था कोरोना। तो केमिकल वेपन से हमें डरना है। और द हेग आप जानते हैं नीदरलैंड में है। अब ये भी इसको रिलेट कर सकते हैं, इतना डर गए कि उनके जो है ये कर दिए, मैं बोलूँगा नहीं, मर्यादा होती है, उसको आप लिंक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन मतलब प्लेन से कौन सफ़र कर पाएगा? जिसके पास मनी होगा। देखिए मनी होगा तभी तो आप प्लेन से जाएंगे, नहीं तो ट्रेन में स्लीपर जनरल छोड़िए, एसी छोड़िए, आप जो है जनरल बोगी में जाएंगे। तो नागरिक उड्डयन में जाएगा वही जिसके पास खूब सारा मनी होगा। ये दो तो आपको रटा है कि IMF एंड विश्व बैंक बोथ आर सिचुएटेड इन वाशिंगटन DC, अमेरिका। नेक्स्ट, देखिए यूरोप में एक देश जो है सबसे मजबूत है, लीड करता है, वो है फ्रांस। तो हमने यूरोप की बात जब आई, स्पेस रिसर्च या कोई बात आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो फ्रांस की बात हो रही है। पेरिस, फ्रांस का एक शहर फेमस है, वो है पेरिस। तो आपको या पेरिस याद कर लीजिए या सीधा फ्रांस याद कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन में जब ऑप्शन 4 मिलेगा तो उसमें ये दोनों चीज़ लिखा रहेगा। यूनेस्को तो आप जानते हैं, यूनेस्को संरक्षण देता है टेंजिबल, अमूर्त, मूर्त
ताजमहल सबको संरक्षण जो है यूनेस्को ही तो देता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस। अब आपको लिंक करना है कि यूनेस्को ने यूनेस्को की एक जो है संधि है, अगर कभी एक देश दूसरे देश से युद्ध में जैसे लड़ते हैं, अगर कोई बम या अटैक किया और यूनेस्को जो रिजर्व किया है उस पर अगर बम गिर गया तो पूरी दुनिया एक होकर उसको मारेगी, समझ रहे हैं? तो यूनेस्को का मुख्यालय में अगर गलती से आपने हमला कर दिया, समझे आप फंस गए हैं। फ्रांस मतलब फंस गए हैं। इंटरपोल, लियोन, देखिए यहाँ तो फ्रांस प्रेस, आप एक ही शहर ये अलग है तो हम इसको अलग याद कर ले रहे हैं। इंटर पास कर लोगे ना बाबू तो हम आपको लोन पर केटीएम दिलाएंगे, लोन पर केटीएम दिलाएंगे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, फ्रांस पेरिस। देखिए आर्थिक सहयोग के लिए, आपके विकास के लिए आप सोच रहे हैं कि लोन लेकर विकास कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप फंस जाएंगे, उसकी किस्त नहीं चुका पाएंगे। आर्थिक सहयोग की कोई बात करें, बोलो 0 इंटरेस्ट पर दो हमें, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप सोचें हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक सहयोग में आपको फंसना नहीं है। एशियाई विकास बैंक, एशिया का अगर विकास करना है तो उसके लिए मनी चाहिए, मनी। सार्वभौम डाक संघ, बर्न, स्विट्जरलैंड। मैंने एक न्यूज़ देखा था कि वहाँ पर आग लग गई थी डाक में, पूरा जो है डाक जो था, डाकिया डाक लाया, पूरा जल गया था, बर्न हो गया था, बर्न हो गया था ना, पूरा डाक जो है बर्न हो गया था। नाटो, ब्रुसेल्स, नाटो मतलब नाटा, कौन है भैया? ब्रुसली अपने नाटे हैं, ब्रुसली नाटे हैं। विश्व पर्यावरण संगठन, मैड्रिड, स्पेन। देखिए पर्यटन, ट्रैवल करने वही जाता है जो थोड़ा मैड, पागलपंती करते हैं। मैड मतलब मैड, पागलपंती। ट्रैवल में ही तो मज़ा आता है कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, खूब पगलाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ, यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है, चिल्ड्रन से संबंधित है। यूनिसेफ ने कहा है कि मैं एक न्यू पार्क बनाया है, न्यू पार्क, न्यूयॉर्क मतलब न्यू पार्क। सारे बच्चे चलो न्यू पार्क में, सारे बच्चे चलो न्यू पार्क पे, यूनिसेफ बोल रहा है। तो यूनिसेफ आप जानते हैं कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो चिल्ड्रन को नए पार्क में ले जाया जा रहा है। अफ्रीका आर्थिक आयोग, आंसर है अदिस अबाबा। देखिए अफ्रीका का संबंध भारत से बहुत पुराना है। ये बात कौन बता रहा है? हमारे बाबा जी, बाबा जी बता रहे हैं कि अफ्रीका हम संबंध बहुत पुराना। हम तो अफ्रीका गए थे, वहाँ के लोग वो दिल खोल कर स्वागत किए कि पूछो, आसानी से लिंक हो गया। अरब लीग, अभी आईपीएल चल रहा है, अरब वाले पैसे की कमी है, अरब वाले बोल रहे हैं कि हम एक लीग कराएंगे, उसमें आपको हीरा, एक एक प्लेयर को हीरे से तौल दिया जाएगा, हीरे का बैट, हीरे का बॉल जीतने के पश्चात मिलेगा। सार्क, सार्क मतलब सार मतलब शाला, पत्नी का भाई। हमारे साले साहब का घर कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल का एक शहर आपको याद है, वो है काठमांडू। सॉरी। अफ्रीकी एकता संगठन, हमारे दादा ने क्या कहा था, बाबा जी ने, कि अफ्रीका वाले बहुत एकता है भारत को लेकर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, देखिए यूनाइटेड नेशन अगर पर्यावरण पर बहुत काम करता है, वो चाहता है कि कोई रोने ना पाए। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन कहता है पर्यावरण के लिए नए नए प्रोग्राम, कार्यक्रम लेकर आता है कि ना रो, कोई मत रो। जितने वहाँ जंगल के जीव हैं, वाइल्ड लाइफ जितने हैं, वो रोने लगते हैं, बोल तो पाएंगे नहीं, लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन ध्यान देता रहता, अच्छा रो रहे हो, रो मत, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पेड़ लगवा रहा हूँ, मैं यहाँ जंगल में, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ नेशनल पार्क बनवा रहा हूँ, आपको रोना नहीं है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव संरक्षण। देखिए विश्व के जितने वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना है कि कोई उनका गला न दबा पाए, ग्लैंड, कोई उनका गला न दबा पाए। आसानी से लिंक हो गया। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये है होमवर्क, और मैं देखूंगा आप कमेंट में कमेंट कीजिए अपने अनुभव से लिंक करके, उसको कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अब आप कहें तो मैं एक बार सब रिवीजन करा दूँ, आपको पता चल जाए कि आपने याद कर लिया है और हमेशा के लिए याद हो गया है। तो अब इधर हम मुख्यालय नहीं देंगे, दिखाएंगे, केवल आपको हम जो है ये देखिए, केवल ऐसे ही देखिए। अब आपको एक शब्द से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में ही हेडक्वार्टर का नाम छुपा है। नाम छुपा है तो चलो नाम ढूंढते हैं, आइए नाम को ढूंढा जाए। देखिए
बौद्धिक संपदा, बौद्धिक, जिसके पास बुद्धि होती है वो मीठा बोलता है, स्विट्जरलैंड। व्यापारी लोग बहुत मीठा बोलते हैं, गट्टा से मैं मिठाई खा जाऊं, लेबर को भैया मिठाई देना पानी पीने के लिए। मौसम, मौसम सुहाना है, मिठाई लाओ, खाना है मुझे। स्वस्थ आप रहना चाहते हैं तो मीठा बोलिए, लाल बर्फी, रेड मिठाई। दूर संचार, जब फ़ोन पर बात करो तो मीठा बात करो। रिवीजन देखो कितनी जल्दी हो रहा है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, चर्च के जो फादर हैं बहुत मीठा बोलते हैं। शरणार्थी, रिफ्यूजी भी बहुत मीठा बोलते हैं। हमारे अंकल जी भी, ये भी बहुत मीठा बोलते हैं। ओलंपिक में हमारे बेटौना खोगवा बहुत शान दिखाता है। आराम से एंजॉय करते हुए यार पढ़ो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पेट्रोलियम, एक पैक बनाओ बाबू, ट्री के नीचे बैठकर मुझे पीना है। ओ पैक, एक पैक बनाओ ट्री के नीचे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का एक शहर वियना आपको याद है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ट्री, ये यहाँ एजेंसी बना है, अगल बगल ट्री लगा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास करो बाबू, लेकिन ट्री की कीमत पर नहीं। सिटी बीटी, हमारे सिटी में भैया बहुत ट्री है, आपके है कि नहीं बताओ। राष्ट्रमंडल, ब्रिटेन। समुद्र से कौन आया था, ब्रिटेन वाले। घोंसला कौन बनाता है पहले, ब्रिटेन। एशियान का जूता है, उस पर कुर्ता बहुत अच्छा लगता है, जकार्ता। केमिकल वेपन से अगर हमला हो तो आपको डरना है, निडर, डरना है, नीदरलैंड, द हेग। नागरिक उड्डयन, प्लेन से कौन जाता है, जिसके पास मनी रहता है, मनीला, मॉन्ट्रियल। IMF, वर्ल्ड बैंक, बोथ आर वाशिंगटन DC, अमेरिका। यूनेस्को, फ्रांस, पेरिस ना। यूनेस्को में, यूनेस्को के मुख्यालय पर अगर कोई हमला करेगा तो फंस जाएगा। इंटर पास कर लो, हम आपको लोन पर एक गाड़ी दिलाएंगे, KTM। आर्थिक सहयोग, विकास का कोई बात करे तो बोलना कि हमें फंसाओ मत, 0 इंटरेस्ट रेट पे पैसा दोगे तभी हम लेंगे। यूरोपीय स्पेस, यूरोप में सबसे अच्छा टॉप पे कौन आगे चल रहा है, फ्रांस। देख रहे हैं कैसे याद हो गया है आपको। एशिया का विकास करना है तो भैया आपको मनी लाना पड़ेगा। सार्वभौम डाक संघ, हमने क्या कहा था, आग लग गया था, पूरा डाक जो है बर्न हो गया था, जल गया था। बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड का शहर है। नाटो, भैया ब्रूसली अपने नाटे हैं। पर्यटन, थोड़ा पगलाई करो, मैड्रिड, स्पेन, मैड्रिड। यूनिसेफ, चिल्ड्रन की बात आ रही है, चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन को न्यू पार्क में ले जाया जाएगा, न्यूयॉर्क। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग, हमारे दादा बोले थे कि अफ्रीका, अदीस बाबा, हमारे बाबा बोले थे कि बड़ा अच्छा संबंध है। अरब वाले बोल रहे हैं कि हम जो है डायमंड देंगे, हीरा देंगे, लीग। सार्क, हमारे साले साहब कहाँ के हैं, काठमांडू के हैं। और कुछ है। रिवीजन हो गया कि नहीं, क्लास कैसी लगे कमेंट जरूर करना। और एक बार जब सोने लगिएगा तो एक बार PDF को देखिएगा। अब आप कहेंगे भैया PDF कहाँ मिलेगा, तो मैं PDF जानते हो, मैं चाहूँ तो अभी दे दूँ, लेकिन मैं दूंगा तब जब आप कमेंट करेंगे हमको PDF चाहिए, तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दूँगा। क्लास कैसी लगी राय ज़रूर देना, क्योंकि ये क्लास के पीछे हमारे जो है जितनी हमारी एज है उस एज का अनुभव है, और मेरा अनुभव आपका अनुभव कॉमन है। और हम कोई टीचर नहीं है यार, समझ रहे हो ना, आई एम जस्ट लाइक यू, हम और आप एक जैसे हैं। हमारा अनुभव आपका अनुभव मैच कर रहा है। अगर मैं टीचर बन जाऊँगा मेरा अनुभव आपके अनुभव से मैच ही नहीं करेगा, तो हम तो आप जैसे हैं। क्लास कैसी लगी, जो भी कमी हो बताओ, बेहिचक बताओ, चैनल आपका है, जो कमी होगी हम सुधार करेंगे। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।